नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मोदी के टॉप में। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, तो आइए हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में फ़र्क क्या है और दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं और डायरेक्ट सेलिंग से बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता क्या है। तो शुरुआती में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं? शॉप से खरीदते हैं, यानी दुकान से। वहां पर हम क्या बन जाते हैं? ग्राहक। हम क्या बन जाते हैं? कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रक्रिया होता है कि एक प्रोडक्ट को किसी भी कस्टमर तक पहुंचाने का जो एक जरिया। देखिए, नॉर्मली हम किसी दुकान से लेते हैं और मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आप दुकान से लेते हैं, वो दुकान वाला अपने घर में नहीं बनाता है, वो कहीं ना कहीं से लेता है। तो वो कहाँ से लेगा? आपको होलसेलर से लेगा। होलसेलर कहाँ पर जाएगा? आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ जाता है? C&F। C&F का मतलब होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, एंड C&F जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो ये एक्चुअली जो प्रोसेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उसको आपको समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों कहा गया है, इसे क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा गया है, तो उसी के बारे में हम जानते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग, राइट। देखिए, कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो आप यहाँ पर ग्राहक बन जाते हैं। कोई भी सामान बनाने वाले को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप कोई भी सामान यहाँ ग्राहक बन के 100 रुपये का खरीदते हैं, तो इसकी कीमत लागत जो भी बनाने का मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपको जानना होता है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि मानते हैं 30% मार्जिन पे बनता होगा, राइट। तो आप सोचिए कि 30% मार्जिन पे बनने वाला सामान यानी 30 रुपये का सामान आपको 70 रुपये में मिलता है, राइट। आप देखेंगे कि इसके अंदर मिडिल मैन होते हैं, जो मिडिल चैनल होता है, चैनल के बीच में जैसे C&F होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उस एरिया का, उस पर्टिकुलरली एरिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है, बाकी के होलसेलर को देता है और वहां से शॉप पे आता है। इस तरीके से जो प्रक्रिया है प्रोडक्ट लेके आने का या कस्टमर तक पहुंचाने का, ये एक जरिया है जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। बस यही चीज को बदल दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें से शॉप को हटा दिया जाता है, होलसेलर को हटा दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दिया जाता है, C&F को हटा दिया था, और जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग सीधे जाके कस्टमर से जुड़ जाती है। अब यहाँ होता ये है कि जो भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान आप खरीदते हैं, तो यहाँ से कंपनी से आप डायरेक्टली 100 रुपये का MRP पे खरीदते हैं, राइट। लेकिन कंपनी आपको जो 70% यहाँ पर इन लोगों को जाता था, राइट, इनके बीचों में, वो 70% आपको घुमा के वापस दे देती है। सो इसी जो प्रोसेस को कहा गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करता है। अब मानते हैं ये सभी को हटाने का जरिया इसलिए होता है क्योंकि जब डायरेक्टली कंपनी आप ही को देती है प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर सब कुछ आप ही बन जाते हो, यानी आप ही का शॉप होता है, आप ही होलसेलर हो, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही C&F हो, एंड एडवर्टाइजमेंट। सो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो भी आप ही को करना होता है, यानी ये सारा काम जब ग्राहक ही करेगा तो ये सारा पैसा ग्राहक को ही दिया जाता है। इसीलिए इसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बाद अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इस प्रोसेस के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं।